जी बेनिश, जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? क्या करती हैं आप? मैं अभी तो CSS कर रही हूँ, CSS की स्टूडेंट हूँ। CSS क्यों करना है? CSS आई वांट पावर, आई वांट अथॉरिटी। सीरियसली मुझे अपने बल पे कुछ करना है, मुझे अपने पाँवों पे खड़ा होना है। क्या चीज़ आप में इंटरेस्टिंग है? हार्ड वर्किंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेयरिंग। डेयरिंग कैसे पता चला आपको? डेयरिंग कैसे पता चला? इस तरह पता चला कि मुझे रेसिंग करने का बहुत शौक है। मैं ड्राइव करती हूँ, जो भी मेरे साथ बैठता है, लाइक मेरे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स और फीमेल फ्रेंड्स हो, लाइक उन लोग की हालत टाइट हो जाती है। क्या डेयरिंग काम कर सकती हैं आप? डेयरिंग काम मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। अच्छा, ये तो बहुत दफ़ा मैंने सुना है। बहुत मैं ऐसा दफ़ा कर नहीं। दूंगी कि ये कभी नहीं हुआ, मैं नहीं, वैसा नहीं, कर नहीं। दूंगी ये कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन आज मैं वो करूँगी जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा, क्या करेंगी आप? क्या आपकी करेंगी? सक्सेस का राज क्या है? मेरी सक्सेस क्या? आपकी सक्सेस का राज क्या है जो आप दुनिया से छुपाते हैं? अच्छा, मेरी सक्सेस का कोई Yes. राज है जो दुनिया से जी। छुपाता हूँ मैं? जी जी, क्या है? मैं तो बता दूंगी, मुझे तो पता है आपकी सक्सेस का राज। आप बताएं। आप यहाँ पर ऑडिशन देने आई हैं, मैं ऑडिशन देने नहीं आई। ये जो मैं कर रही हूँ यही तो डेयर है। आज तक किसी ने भी आपका सक्सेस का राज नहीं बताया किसी होगा। दोस्त से शर्त लगा के आई हुई हो कि देखो मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी। मैं देखो श- एक मिनट, अगर इस शो में आगे नहीं जाना ना तो ठीक है, आप यहाँ तक आ गई, आगे मस्ती करके टाइम ज़ाया नहीं करो। हो सकता है किसी का चांस मिस हो जाए जो सही मानों में आना चाहता हूँ। आगे जाना न जाना वो बात अलग है, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ वो डेयर है। अपनी सक्सेस का राज बताएं। चलो यार बताओ, मेरी सक्सेस का राज क्या है? आर यू श्योर? बताऊं? बर्दाश्त कर सकेंगे? अच्छा, मैं बताऊँ, ये कोई एक्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं हो एक्टिंग रहा। मुझे शौक नहीं है कोई या, अच्छा acting क्या acting करने का। नहीं, कोई बात शौक सीधी नहीं करें। है। अगर इतने डेरेंगे ना तो ये ऑन एयर शो करिएगा। क्या क्या ये जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और जो बोल रही हूँ ना वो ऑन एयर दिखाइएगा। क्या ऑन एयर दिखाना? मैं समझा नहीं। आप थियस्टिक सेंटेनिज्म में बिलीव करते हैं? इतना मुश्किल लफ्ज गूगल से याद कैसे किया आपने? आप किसको पूछते हैं? आप किस किस आगे सजदा करते हैं? ये बताएं। अल्लाह के सिवा और किसके आगे करना चाहिए? ये बताएं ना, आपको इतनी जल्दी सक्सेस क्यों मिली? कैसे मिली? इतनी जल्दी तो नहीं मिली। आपको क्या पता? अली जफर, आतिफ असलम, उनको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गया, कैसे मिल गया? और लोग भी तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको तो नहीं मिला। जिंदगियां लग जाती हैं उन लोग को। चांस 50% तो खो चुकी हो तुम इस शो में आने का। लेकिन जो मैं करने आई हूँ वो तो मैं करूँगी। अच्छा बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ आराम से, क्योंकि लड़की के साथ बदतमीजी इस शो में होती है तो लोग बोलते हैं चीखो पुकार कर रहा है। आप बदतमीजी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप पहले ये बता दें आप ज़ायनिस्ट हैं। क्या होता है भाई ये? आप शैतान को पूछते हैं? शैतान को जी, पूछते हैं? जी। कैसे है भाई ये शैतान अच्छा। को पूछते हैं? एक मिनट, शैतान को पूजा कैसे जाता है पहले तो ये बताएं। आप करते हैं, पूछते हैं। आप पहले अपना रिवील करें ना सीक्रेट। क्या प्रूव है यार आपके पास? साइंस तो आपको पता होंगे, एक ये साइन है, एक ये साइन है, ये सब साइंस है। आपको ये कैसे पता कि ये साइन भी है? अच्छा, ओह देखो ये होता है ये साइन, ये शैतान का साइन ये होता है, ये नहीं होता। आपने ये सबसे पहले ये चीज बताएं कि आपने सबसे पहले अपनी डेयर में सांप को किस क्यों की? आपको इसका मतलब पता है? सबों से आप किसे करवाते फिर रहे हैं सांप को? आपको पता है कि सांप किस चीज का साइन है? अच्छा, मैं शैतान की पूजा करता हूँ और मैं सांप को इसलिए किस की है क्योंकि वो भी शैतान था। ड्रूप है। अच्छा जी। ये जो आपने गले में लॉकेट पहना है, क्यों पहना है? क्या शो करना चाह रहे हैं आप? आज तक किसी ने किया होगा, किसी ने बताया होगा, आपकी ये सीक्रेट रिवील की होगी किसी के सामने? इल्यूमिनाटीज के आप मेंबर हैं। ओ अच्छा, इल्यूमिनाटीज का मेंबर हो। जितना आप इन लोगों को पूजेंगे इतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। आपको पहले ये साबित करना है कि वाकई मैं शैतान को पूछ के यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर आप इतने सच्चे हैं ना, आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं फटाफट। बहुत डेरेंगे, बहुत क्या सच्चे। करूं? शर्ट उतार के दिखाएं। आपकी कमर पे क्या है? क्या है मेरी कमर पे? शर्ट उतार के दिखाएं। क्या है मेरी कमर पे? बताएं ना, आप शर्ट उतार के दिखाएं। आप सच्चे हैं ना, वो पता मैं चल जाएगा। क्यों आपकी शर्ट शर्ट उतारूं? उतारने के बाद पता चल जाएगा। मैं क्यों शर्ट उतारूं? आपकी शर्ट उतारने के बाद पता चल जाएगा कि आप इसके मेंबर हैं कि नहीं है। अच्छा, इस शर्ट उतारने से पता चलता है? जी। कमर पे क्या चीज़ होगी? आप उसको छोड़ें, क्या चीज़ होगी कि नहीं होगी, आप शर्ट उतार के दिखाएं। आप पहले ये तो बताएं ना, होगी क्या? आप उसको छोड़ें, वो आपकी कमर देख के पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यार आप टाइम ज़ाया कर रही हैं। दोस्त से शर्त लगा के आई हुई हैं कि देखो मैं वकार की शर्ट उतरवा दूंगी। आपकी कमर पे साइन है ज़ायनिस्ट का। जो भी मेंबर होता है, जो भी उसको ज्वाइन करता है, तो उनकी कमर पे या बॉडी के किसी हिस्से पे साइन बनाया जाता है कि हाँ भाई ये मेंबर है, निशानी के तौर पे, और वो आपकी कमर पे। ओए, बात आप कर रही हैं बिला वजह की।
अच्छा चलो, किससे शर्त लगाइए कि शर्ट उतारेगा शो में? मुझे शौक नहीं है शर्ट लगाने चलो का, मैं बता दो, पहले ही उतार बता दूंगा, चुकी हूँ। उतार दूंगा। किससे शर्त लगाई? सच? मुझे जरूरत ये ही नहीं है ड्रामा शर्ट नहीं करो, लगाने शैतान की मुझे प्रस्ती, ये वो शौक ड्रामा ही नहीं है करो। शर्ट लगाने का, मुझे शौक ही नहीं है शर्ट लगाने का, और ना मैं लगाती हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ अभी आपसे कि आपने शर्त लगाई हुई है। ठीक है, आप मुझसे शर्ट लगा सकते हैं, कम ऑन। ठीक है, मैं भी लगाती हूँ। आई डेयर यू शर्ट उतार के दिखाएं। अभी तो आप कह रही हैं मैं शर्त लगाती नहीं हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, आप तो मुझसे मुझसे क्यों लगा रही हो? ऑन एयर चलेगी ना ये बात? ठीक अच्छा, है, मैं ऑन एयर शर्तें लगाती हो? इस चीज़ को मैं साबित करने के लिए आपसे शर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने रूल्स ब्रेक करने के लिए तैयार हूँ कि मैं शर्ट नहीं लगाती, लेकिन ये शो करने के लिए आप जायनिस्ट हैं, इल्यूमिनाटीज के मेंबर हैं, मैं आपसे शर्ट लगाऊंगी। ये बात शो करने के लिए, ये बात रिवील करने के लिए। Come on. आप ऑडिशन में आएंगे, आप मेरे ओपिनियंस को आखिरी दफ़ा चैलेंज कर रही हैं। मुझे कोई भी चीज़ आपको साबित नहीं करनी, आपको हर चीज़ मुझे साबित करनी है। ज़्यादा अगर आपको शौक़ है तो जाकर फेसबुक पे लिखें ये बातें जिस तरह बाकी लोग लिखते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, वो मुझे कामयाबी देता है। मैं तुम्हें एक बात समझाऊँ, लड़कियों से ना हम बदतमीज़ी करते नहीं, क्योंकि जब होती है तो फिर लड़कियों की गलती लोग भूल के मेरे ऊपर आ जाते हैं। लड़की से बदतमीज़ी कर दी, औरत का एहतराम, औरत को भी तो ख्याल रखना चाहिए, बातें ना करें। तो मैंने ठीक तो है, कोई ड्रामा ऐसी कर बात लिया ही ना नहीं की यार, ड्रामा मैंने कर कोई लिया। ऐसी बात ही नहीं, कोई बेहुदा वल्गर बात ही नहीं की। अगर वो वल्गर बात की होती, कोई बेहुदा चीप बात की होती, तो बात ही क्या आप मेरे साथ आप पता क्या बदतमीजी करेंगे, करते? वो जो आजकल कूल बनने के लिए आपको कुछ क्या यो लगता है? किस्म के लोगों को हो गए ना, ओ माय गॉड इल्यूमिनाटीज होते हैं और ये शैतान की पूजा होती है, जब भी मीडिया में सक्सेस मिलती है, आप उस तरह सोच रही हैं। ये कूल लोग नहीं करते, जो सेंसिबल लोग होते हैं ना वो करते हैं। अच्छा, जी, आपको मैं एक बात बता दूं, जिनके पास दुनिया अकल में होती है, जिनके पास शऊर होता है, वो करते हैं। कूल लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। अब यहाँ से रिजेक्ट करूँगा तो आप कहेंगी और सब कहेंगे कि जी क्योंकि इसने ये बात की थी तो इसलिए इस तरह की हरकत हो गई। अब क्या देख चैलेंज ले करें? आप। चैलेंज क्या करेंगे? अच्छा, ये बस ड्रामा लंबा हो गया ना बिला वजह। आप ठीक है, आपने शर्त लगाई थी, आपकी शर्त अकॉम्प्लिश नहीं हुई कि किसी से के वकार की शर्ट उतर जाएगी। अच्छा था, ड्रामा अच्छा था जी। ये ड्रामा नहीं है, आपको भले से लगे कि ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है। अच्छा, डेयर क्या करेंगी? डेयर तो वो करेंगी जो भी आप बोले, और ये भी मेरी डेयर का हिस्सा अच्छा, है। पर ठीक है हो गया ना ये। अब ऐसे भेज दूंगा तो फिर बोलेंगे जी बदतमीजी होती है। यहाँ पर आपने जो है 50 पुशअप्स कर 50 पुशअप। हिम्मत दिखानी है ना। क्यों बदला ले रहे मुझसे बदला क्या? कि मैंने आपको जायनिस ओए, इससे डबल डेयर दे सकता हूँ मैं वैसे भी। 60 पुशअप करेंगी। ओके फाइन, मैं करूँगी। गो। 1 2 3 4, मुंह से बोले ऊंची आवाज में। 5 6 7 8। टेढ़ तो नहीं हुआ आपसे, हाथ ही आपका टेढ़ा हो रहा था। लेकिन मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैंने ये लेम एक्सक्यूज़ दी नहीं। आप खुद मेरा हाथ दे सकते हैं, मेरा हाथ प्रूव है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है। करें, दिखाएं कैसे। देख, मेरी 2 एल्बो है। सिलेक्शन आपकी हो नहीं सकती। मैं प्रूफ ला के दे सकती हूँ ऑन एयर कि आप। अब आप प्रूफ लाएंगी तो सिलेक्शन होगी। देखा आप लोग ने कि मुझे बक्कार ने सेलेक्ट नहीं किया, मुझे पोस्टर नहीं मिला, और ये बात कंफर्म है। आप लोगों ने खुद देखा होगा गुड मॉर्निंग शो में, इनके ऊपर भूत चढ़ा रहे हैं, तरीका तो बिल्कुल सेम था, इनके ऊपर कोई जिन नहीं चढ़ रहा था। इस बात का सबूत है कि ये इल्यूमिनाटीज़ के मेंबर है। अगर मैं डेयर्स में नहीं आती तो आप लोग खुद समझ जाएगा कि ये शैतान की पूजा करते, और ये मीडिया पे अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन ये किसी और को पूछते, इनका खुदा कोई और है। अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीबा बात कर रही हूँ। अरीबा बात कर रही हैं फ़ोन पे? मुझे आपसे मिलने की बहुत तलब थी और मैं कब से आपका वेट कर रही थी, और मुझे बहुत शौक़ है आपसे मिलने का और अपने दिल की बात कहने का, और आज मैं अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पर आई हूँ। रट्टा लग रहा है मुझे। ठीक है, एक मिनट, दिल की बात बाद में कहिएगा। क्या ड्रीम कैरियर है आपका? मैं आपसे कुछ कहने चाहती हूँ जो पूरी दुनिया के सामने कह सकती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ? जी हाँ। जी, बस ठीक है, हो गया। चले, इससे तो शो में आगे नहीं जाएंगी आप। मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मुझे पता, मैं बहुत आपको अच्छा लगता हूँ क्योंकि मैं टीवी पे आता हूँ। टीवी पे आने वाले जितने भी लोग हैं जी, उन पे हज़ारों लड़कियाँ इस तरह बातें करती हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत आपका खलूस का मैं एहतराम करता हूँ। आपने यहाँ लिखा हुआ है अरेंज मैरिज आप करना चाहती हैं?
जी, लेकिन मैं अब अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब बस वो मुझे पता है, काफ़ी प्यार करते हैं, मुझे पता, ठीक है। क्या चीज़ कूल लगती है पाकिस्तान के बारे में, तो क्या लिखा है आपने? पाकिस्तान से मुझे कुछ भी नहीं, सब बॉयज़ वगैरह मुझे कोई पसंद नहीं, सिवाय बॉयज़ में से सिर्फ आप ही पसंद है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है, और यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैंने कब कहा कि उन्हें छोड़े? क्योंकि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। तो मैं तो आपको लाइक नहीं करता, मगर मैं आपको करती हूँ, तो मैं नहीं मैं करता। आपकी खातिर जो आप कहे मैं कर सकती हूँ। अब डेयर की बात करेंगे ना, अब शो की बात करेंगे ना। मैं पूरी दुनिया के सामने बताना चाहती हूँ। बता दिया आपने, हाँ, पता तो चल मुझे गया कोई भी दुनिया नहीं है को। किसी को। अब हो गया ना, पता चल गया। अब आपने ये करना है, आप शो में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती, पहले ये डिसाइड कर लें। जी, 1 मिनट में यहाँ खड़े होकर कुछ भी आपने ऐसा करना है जिससे लगे कि आप इंटरटेनिंग है, डेयरिंग बाद में आएगा। आए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मगर मुझे लाइफ में इतना वो नहीं है, क्योंकि तुम लोग है ही ऐसे हो। बॉयज़ ऐसा कोई भी नहीं होता, साफ सीधी बात है। सब बॉयज़ एक टाइम के लिए होते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड्स। आजकल तो कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं लेती। अच्छा बैठे, मुझे एक चीज़ बताएं, कितने लड़कों ने धोखा दिया आपको? सच, इस शो में जो सच बोलता है वो आगे जाता है। मुझे आज तक एक नहीं दिया है। क्या हुआ, क्या था, किस तरह आपकी बात शुरू हुई थी? कॉलेज फ्रेंड था मेरे साथ। कहाँ का फ्रेंड था? कॉलेज में था, ठीक है। हम लोगों की बातचीत कम से कम 5-6 साल रही है। अब उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई। मैं शादी करना चाहती थी मगर नहीं वो कर पाया। वजह क्या थी, क्यों नहीं कर पाया? मैंने उससे कभी वजह नहीं पूछी इस बात में। तो आप उसके प्यार में फंस क्यों गई थी? आपके घर पे उसने रिश्ता भेजा था? नहीं, आपने बोला था भेजो? मैंने उसको बोला था, हमेशा उससे बोला था कि आज नहीं, अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं, बस जस्ट टाइम पास कितने ही अरसे लगा तक था। आपकी रिलेशन रही? कम से कम 3 साल। कितनी हद तक आप फिजिकल थे? जस्ट फ्रेंड के तौर पर। मैंने आज तक कभी इसको लव तक नहीं उसने बोला था, ना मैंने, ना कभी लेटर वगैरह, ना गिफ्ट्स वगैरह आज तक हम लोगों ने तो दिए जब थे। लव हुआ ही नहीं तो फिर किस तरह से उसको पता चलता कि आपसे उसने शादी करनी है? मैंने उसको सिर्फ एक ही दफ़ा बोला था। आपने बोला, उसने क्या बोला? नहीं। उसने जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा, और इसीलिए मुझे किसी भी लड़के पे इंटरेस्ट नहीं था। यार एक ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, उसने आपका मिसयूज तो नहीं किया ना? लेकिन वो 3 सालों से सोच ही रहा था। उसने आपका मिसयूज तो नहीं किया? कोई नहीं किया? नहीं। कोई डेट पे आपके साथ उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं नहीं। की? तो फिर किस तरह आप गलत कह सकती हैं? लड़के को इतना कसूरवार क्यों बना देते हैं आप सारी लड़कियां? उसने कुछ किया नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं की, कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं की, कभी इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की थी उसने कोई? नहीं। तो फिर तो यार आपकी गलती हुई ना। आपकी एक चॉइस है कि जी मैं अगर इसको पसंद कर रही हूँ तो ये चीज़ मुझे मिल जाए, बेशक वो आपको ना चाहे। ये तो गलत है ना। उसने तो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। देखें, ज़िंदगी में अगर कोई आपको कह देता है ना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमतर हो गए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मुताबिक नहीं समझ रहा। हज़ारों लड़के आते हैं, आगे चले जाना चाहिए। अभी खड़े हो गए, जैसे आपने बोला ना आजकल कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती, 1 मिनट में चेंज हो जाता है। उससे लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा तो नहीं हुआ ना? धोखा कैसे हुआ ये? उसने एक दफ़ा भी मुझसे नहीं पूछा था क्या कि तुम मुझसे प्यार। 3 साल तक हम लोग चलो फ्रेंडशिप रहे हैं, एक दफ़ा इंसान फील तो कर सकते हैं ना। एक हंसी मजाक पे हर वक्त उसी के साथ वक्त गुजारती हूँ। हर वक्त आप उसके साथ रहती थी? कॉलेज के बाद कॉल पे, मोबाइल पे फ़ोन यूज़ भी तो करती थी उसी के साथ ही। अच्छा, सिर्फ फ़ोन पे बात करने से आपने ये सोच लिया? तो बातें क्या करते थे आप लोग? सारे दिन की अपनी कॉलेज लाइफ की बातें, एक दूसरे से हंसी मजाक। गलती आपकी है ना। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि आपकी तरह लड़कियां खुद ही समझ लेती हैं कि किसी का दोस्ती चल रही होती है ना, वो सोचती है ये शायद कल खुद बोले, परसों खुद बोले। थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि वो लड़का चला जाता है। वो सोचती है इसने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं दे रहा होता। आपको पहले दिन ही अपनी रिलेशन क्लियर कर लेना चाहिए। या तो आप ये चाहती हैं कि अगर वो आपसे दोस्ती कर ले जी, तो बोले दोस्त। अगर लड़की पहले बोल दे, इसमें कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए ना? आपने 3 साल बाद भी बोला ना? हाँ बोला। क्या बोला आपने 3 साल बाद? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ 3 और मैं साल। तुमसे शादी भी करना चाहती तो उसका जवाब क्या था? हूँ। उसका जवाब ही नहीं मिला मुझे। क्या बोला? साइलेंट हो गया, फ़ोन बंद कर दिया, क्या किया? उससे बोला कि अभी मैंने इस शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है और प्यार के बारे में भी नहीं। आपकी तरह की हज़ारों लड़कियां हैं जो सुबह शाम ये बोलती हैं कि उस लड़के का जब तक दिल था वो बात करता था। अब करता है वो लड़का बात आपसे? नहीं। क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि वो आपको गलत फहमी में नहीं डालना चाहता
जिस दिन उसे पता चला कि आप उससे प्यार करती हैं वो पीछे हट गया, इसलिए हट गया कि उसके बाद वो आपको गलतफहमी में नहीं डालना चाहता। अभी जो शुरू में भी आपने बात बोली ना कि आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको बताऊँ आपको देखते ही मैंने क्यों रोक रहा था। वजह ये है कि ऐसी कोई चीज़ आपके दिल में नहीं है, ठीक है, फ़ैन होना अलग बात है। मसला ये होता है कि यहाँ पर हाइप लेने के लिए या ऐसी बातें करने के लिए ना लड़कियाँ ऐसी बातें करती हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह अपने आप को जोड़ेंगे ना किसी के साथ, कल को आपकी और बेइज्जती होगी। अपना इमेज मत कराएं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगले साल आएँ आप, कोई चैलेंज अगर आप कर सकती होती ना तो मैं आपको पहले ही चैलेंज दे देता। आ जाए। जी उज़ैर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कभी किसी लड़की ने हिट किया आप पे? हिट एज इन डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हाँ का। इनडायरेक्टली हिट क्या होता है? इनडायरेक्टली हिट मतलब डायरेक्टली मेरे लिहाज से हिट ये होता है कि वो डायरेक्ट आके आपके मुंह पे बोल दे जी आप मुझे पसंद है या कोई ऐसी बात है। इनडायरेक्टली एज इन थ्रू फेसबुक या किसी से नंबर लेके, इस तरह। किस तरह की लड़की से शादी करेंगे? लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? अरेंज्ड लव मैरिज। अरेंज्ड लव मैरिज कैसे होगी? लव करके अगर आपने घर वाले को बुलाया तो एक अरेंज्ड लव मैरिज हो जाती है। गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? नहीं नहीं है? नहीं ये जो आपने सोचा है तो आपने सोचा बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं, एक्चुअली गर्लफ्रेंड जो यूनिवर्सिटीज़ की फ्रेंड या उसको फ्रेंड, तो वो भी एक फ्रेंड सी तरह के हैं। गर्लफ्रेंड नहीं लड़की है। फ्रेंड नहीं बोल रहा, गर्लफ्रेंड कह रहा हूँ। लड़की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है। वजह? वजह ये कि आज तक प्यार हुआ है कभी आपको? कभी आपकी कोई थोड़ा रिलेशन बहुत। चली है? रिलेशन चली है? रिलेशन नहीं चली, कभी प्यार नहीं? हुआ है थोड़ा। कभी फेसबुक का स्टेटस आपका? हाँ, 2008 से 2009 तक मेरे स्टेटसेस और मेरे गाने सोनू निगम के होते थे, जो सैड सॉन्ग्स थे जिस पे काफ़ी लोग जो है मतलब मजाक भी उड़ाते हैं। तो जब मैं अपनी पुरानी टाइम लाइन पे जाता तो मैंने सारे डिलीट किए हैं वो, देखने के लिए कि बच्चे हंसे नहीं कि यार ये क्या था। और क्या ये था वो? एक हिडन क्रश होता है, ठीक है आपका, और वो जब किसी किस से पे था? एक फ्रेंड थी मेरी, उस पे था। और उसको पता है? मे बी, कह नहीं सकता मैं। तो उसके चलिए लिए आज डेयर ये है कि इस कैमरे में आपने उसको आस्क आउट करना है। आस्क आउट एज मुझे देखना है कि आप किस तरह, अगर वो आपके सामने होती तो क्या बात बोलते आप उसे जिससे वो इम्प्रेस होके नहीं कर सकती। जो प्यार का इजहार ही नहीं कर सकता वो डेयरिंग कहाँ से हुआ? सही बात है। जी ये कैमरा है, टू होम इट मे कंसर्न, ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप? जिसको मैं पसंद करता था वो मुझे थोड़ा बहुत जानती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज अ वेरी शाई बॉय। मैं बहुत शर्माता हूँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा शर्माता हूँ। आप सामने खड़ी हुई उससे अपनी हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ बस सर, ठीक है। उसको डायरेक्टली आस्क आउट करना है ना, बताना है कि प्यार करते हो। देखो शुरू से मुझे पता है तुम मेरे साथ 2-2.5 साल से हो, ठीक है, मेरी तुमसे बातचीत है। एंड तुम्हें रोकने का मकसद किसी जगह जाने से या एक जेलिसी का जो अंदर से आता है, एक जो जलन होती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ रुक जाओ बस। तुम उन लड़कों में से जो चाहते हो मेरी गर्लफ्रेंड जो है बस बंद रहे यहाँ, किसी की तरफ नहीं, देखे नहीं, नहीं। ऐसी बात नहीं है। फिर भी हमारे मुंह से मतलब सबसे पहली चीज आस्क आउट में ये निकली कि तुम्हें जो मैं रोकता हूँ तो ये रोकता था, रोकना एज इन क्यों रोकते हो? इससे क्या होगा? लोग लड़कों जो को चीज पता नहीं आपकी होता वो ना। आपके पास रहेगी, वो किसी के पास जाएगी आपको नहीं। लड़कों का पता नहीं होता ना कि वो किस इंटेंशन से मिल रहे हैं आपको किसी अपनी लड़की लड़की का पता होना चाहिए कि आपकी से। वो लड़की तो सही पता है। है, लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि बाकी लोग कैसे हैं। आपका मतलब अगर कोई लड़की है उसको 4-5 लड़के आस्क आउट करेंगे, वो 4-5 के साथ चली नहीं। जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना, जिसके साथ उसका दिल करेगा। Exactly. अगर आपके साथ वो अटैच होगी क्यों जाएगी किसी और के साथ? सामान क्या लाए हुए? मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं फायर रख के अपने हाथ से बुझाऊंगा और चले करें जो करना है करें, देखता हूँ डेयरिंग चीज़ है कि नहीं है। ठीक है लगाओ आग उस पे, हटाना नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँ, दोनों पे लगा लेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई खुद सोच कर आता है कि उसे करना क्या है, आपकी सिलेक्शन हो गई। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? महजबीन। आपका क्या नाम है? मारिया। जी मारिया रहमान, क्यों आना है इस शो में? क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन फिर डेयर कैसे करेंगी? शर्माहट किस बात की?
आपको क्यों आना है इस शो में? क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और अपने लिए भी कुछ करना है। तो वो पढ़ाई लिखाई करके करें, इस शो से पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं हो नहीं, सकता। बेसिकली पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ तो वो हो सकता है कि इस शो के थ्रू हो जाए। वो ठीक है, जैसे शहजाद रॉय ने अपना स्कूल एजुकेशन के लिए खोला, ठीक है, और उसके अलावा आपने सिंगर्स और लोगों को भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें कर आप रहे हैं। एनजीओ शुरू करना चाहती हैं कोई? एग्जैक्टली कह सकते हैं। मुल्क में सिर्फ तब्दीली, चेंज एक तरह से आएगी अगर आप लोग जितने भी सोचते हैं ना हमें मुल्क के लिए कुछ करना है, पॉलिटिक्स में आए, अपने अपने एरिया में आज़ाद उम्मीदवार बन के खड़े हो जाए। सही। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ ना। जितने दोस्त आपको वैसे फेसबुक पे लाइक करते हैं उनसे बोलो आके वोट दे देना हमें। सही। एनजीओ अच्छी बात है, होनी चाहिए मुल्क में, लेकिन तब्दीली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में आने से आएगी। सही। आप दोनों को एक ही चैलेंज मिलेगा, जो कर लेगी वो जीत जाएगी, दोनों नहीं कर सकी दोनों हार जाएंगी। क्या चीज़ है? मैं नहीं खा सकती। नहीं खा सकती? बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। कितने सारे लोग हैं, कितनी ख्वारी काट चुके हैं, सुबह से आए हुए होंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आई हूँ क्या नाम है आपका? तूबा। तूबा, कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? मैंने 9 तक। फिर क्या हुआ? उसके बाद बैक साइड पे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, तो मैं गिर गई साइकिल चलाते वक्त, तो बैक साइड पे चोट लग गई। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू नहीं की पढ़ाई। आपको तो ऑलरेडी एक मेडिकल डिसऑर्डर है, तो इस शो में कैसे चलेंगे आप? नहीं, मतलब अभी मैंने दोबारा कंटिन्यू करना है इस शो के बाद। किरण क्या करती हैं? ग्रेजुएशन किया है और अभी फ़िलहाल तो कराची आई हूँ इस ऑडिशन की वजह से। तो कौन से शहर में आप रहती हैं? मेलसी मुल्तान से डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा, आप मुल्तान से आई हुई हैं। जी, वहाँ पर आपका होना नहीं था ना, इसलिए कराची आना पड़ा। चले भाई, अब चैलेंज मिलेगा, आपके पैरों पे कुछ लगाया जाएगा। क्या चीज़ है आपके पैर पे? दही। जिस तरह बैठना है एक दफ़ा बैठ जाओ, फिर चैलेंज शुरू करेंगे हम लोग। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पैर नहीं हिलने चाहिए। अब जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो कुछ भी करे, आपने हिलना नहीं है। ये मारेगा। काट लेता तो कितने इंजेक्शन लगते हैं? 14। कौन जिम्मेदार होगा? खुद रिस्पॉन्सिबल है। आ जाए यहाँ। जाने दो इनके पैरों की तरफ। अगर ये किसी के भी पैरों की तरफ नहीं गया तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? बुलाए उसे। तू बुला, खुद ही आ जाएगा। कुछ देना इसको खाने के लिए। हिलना नहीं है आपने, सिर्फ मुंह से बोलना है। डॉगी, डॉगी, बो बो, बो, डॉगी। थोड़ा और क्लोज करें ना अपने, तो फिर शायद आए। उसको दही पसंद नहीं है। डॉगी। डिफिकल्ट। चले ठीक है, छोड़ दें। दोनों आके यहाँ खड़ी हो जाए। दही। आपने इनके बाल खींचने 15 सेकंड तक, चीख नहीं निकलनी चाहिए। आपने चीख निकालनी है, निकालें। गो। बोलेगी। अब तूबा आपकी बारी है। ठीक है, छोड़ दें। जब मैं गो बोलूंगा चीखते रहना जब तक मैं स्टॉप ना बोलूं। चीखना है। जी, जो पहले रुकेगी वो हार जाएगी। एंड गो। बस ठीक है, रुक जाए। तूबा आपकी सिलेक्शन है। कुत्ता चाट ही रहा था, उसको मैंने खींच खींच के गर्दन बाहर आ जानी थी, पर उसने चाटना नहीं। अच्छा, दूसरा डियर क्या परफॉर्म किया? उसके बाद एक लड़की ने मेरे बाल खींचे, मैंने उसके बाल खींचे, पर फिर भी कुछ भी। लगता है तुम लोग कैट फाइट बहुत करती हो। हाँ। Laughter, the sound of glasses. जी अलवीना, कैसी हैं आप? I'm good. कार ज़का में एटीट्यूड है। Yeah, you do have a good attitude. It should be in a person. होना चाहिए इंसान में attitude. एटीट्यूड क्या होता है? Attitude shows your personality. अब हम हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं. It depends on a person कि हम उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे. पाकिस्तानी नहीं है? I am पाकिस्तानी, पर मेरा चाइल्डहुड श्रीलंका में गुजरा है, so श्रीलंकन है आप? नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, proud to be. लेकिन रहे ही वहाँ हैं। जी. वो थोड़ा
आप में जयसूर्या वाली आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। Really? आपसे यहाँ पूछा गया है कि पाकिस्तानी होने में क्या चीज़ कूल है, तो आपने लिखा है कि हाँ ठीक है, लेकिन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। Yeah, because we don't have freedom over here. We cannot do anything we want to. हमें लोगों को देख कर चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एक चीज़ करते हैं तो दूसरे लोग पीछे से आके बोलते हैं कि ये क्या कर रही है। लोग अपनी लाइफ नहीं जी रहे यहाँ पर, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। That's what I hate about here. नहीं तो आपको ये नहीं लगता वो हेल्प करना चाह रहे होते? नहीं, कुछ लोग होते हैं who starts fighting, ठीक है, and it's a bad thing. किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं इस शो में क्यों आना चाहती हैं? Because I like daring things. कौन सी ऐसी चीज़ है जो इससे पहले आपने डेयरिंग की है? Okay. I don't really remember. क्यों आपकी याददाश्त चली जाती है? No, it's just that कि जब मैं नर्वस होती हूँ तो I forget things. रिलैक्स हो जाए, पहले आप खड़ी हो, आराम से खड़ी हो, बस आराम से हाथ यूँ करें, रिलैक्स हो जाए। आपको अभी क्या डर लग रहा है? No. उनके साथ गुस्सा किया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है जो यहाँ पर आके गलत बात करते हैं। Yeah. मुझे नहीं लगता कि आप कोई गलत बात करने वाली है। आपकी नज़र में डेयर क्या होता है? Dare is a thing जो एक इंसान नहीं कर सकता पर उसे करना पड़ता है। Is क्या it? चीज़ है जो आपने नहीं की आज तक? मैंने मिर्ची नहीं खाई है, मैं खाती नहीं हूँ। सबसे पहले तो 2 मिर्चें ले Isn't it too big? खाएं। Done? कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? 1 मिनट तक आपने यहाँ खड़े होना है Okay. और इस कैमरे में दिखाना है कि आप इंटरटेनिंग हो सकती हैं। मैं थोड़े से स्टंट्स दिखाऊंगी। आप पहले क्या थी? I was a B-girl. जिनको नहीं पता ये क्या चीज़ होती है उनको बता दें। B-girl हिप हॉप डांसर्स होते हैं और स्टंट्स करते हैं। चैलेंज दूं आपको? अभी करवाया तो है। वो तो टेस्ट हुआ था, वो तो शुरू हुआ था। Go ahead. क्या चीज़ है? I hate bananas. ये केले खाने। सब देखे नहीं, मैं खा रही होंगी उस वक्त। कोई देखे नहीं आपको? सब आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली, सारे क्रू मेंबर ने आंखें बंद कर ली हैं। जितने लोग टीवी पे वहाँ देख रहे हैं आप भी आंखें बंद करें। सब ने आंखें बंद कर ली हैं। आपको खाने कैसे हैं आपने ये नहीं पूछा। ओह यार, खाने कैसे? छिलकों के साथ? ग्रेट। छिलकों के साथ खाने। 1 2 3 दो तो दें। एंड गो। ओके। दस सेकंड हो गए। 10 सेकंड में अभी तक 30 सेकंड हो गए। होगा। ठीक है अलविना, रुक जाए, आपकी सिलेक्शन हो गई। Hey, this is Selvi here, and I'm so excited that I got selected in Living on the Edge, and you guys should try for it, and it's so amazing. ये ट्यूबलाइट्स एक तरफ रख दें। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? मुझे लगता है कि मैं डेयरिंग हूँ। किसको वोट देंगे इलेक्शन में? पीपी को। वजह? बेनज़ीर मुझे पसंद है। शादी से नफरत क्यों है आपको? शादी से नफरत नहीं है, लेकिन 1 मिनट, यहाँ तो ये लिखा है आई हेट मैरिज। नफरत ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई रिलेशन इतनी दूर तक चल सकता है मेरे ख्याल में, तो इस वजह से मैं शादी नहीं करूँगी। आजकल आपके ख्याल में जितनी लड़कियां हैं, मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये हो गया है कि शादियां सस्टेन नहीं करेंगी, इसलिए वो शादी से भागती हैं। मैं ये समझती हूँ कि इंसान वफादार नहीं है। आपकी कोई रिलेशन चली है आज तक? चली है, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मान सकती, तो जाहिर सी बात है मेरी शादी नहीं चल सकती। क्यों आप बात नहीं मानना चाहती? भाई मैं इतनी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकती। जैसे? जैसे कि हर चीज़ पूछ के जाना, मियाँ से कुछ भी हो पूछना तो पड़ेगा। आप बहुत सीरियस हैं लाइफ में? हाँ।
अच्छा सीरियसनेस हटा लो, अब जो बात करोगी हंस के करोगी। हाँ ठीक है। ऐसे हंसते हंसते करना है। सही है। सीरियस लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ओके क्योंकि मैं खुद सीरियस हूँ ना। ठीक है। ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ से मिला है? माय मदर, क्या? सेकंड मैरिज कर ली, दैट्स व्हाई दुख मिला, लेकिन आई लव हर। अच्छा आपकी अम्मी ने या। दूसरी शादी कर ली जी। उसकी क्या वजह थी? वजह ये थी फादर की डेथ हो गई थी शादी के 2 महीने बाद, इस वजह से उन्होंने शादी कर ली। तो ये भी उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती थी अपनी। आप इसको पॉजिटिव लेती हैं कि जी। ठीक है, तो नफरत कहाँ हुई इसमें, दुख कहाँ हुआ? दुख नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद बस शादी। दुख ये हुआ कि उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद वो कभी मिलने नहीं आती, ये दुख है। कहीं और रहती हैं? जी। तो आप कैसे रहती हैं? मैं अपनी दादी के पास रहती हूँ। तो मिलने क्यों नहीं आती हैं? अब वो उनकी प्रॉब्लम होगी, वो मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं हूँ। तो आपको कैसे पता चला दूसरी शादी हो गई थी? घर वालों ने बताया, लोगों ने बताया। कुछ कहना चाहेंगी आपकी अम्मी अगर अभी देख रही हो? देख रही होंगी तो भाई घर वही है, लोग वही हैं, सब उधर ही रहते हैं, ठीक है। सही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। कुछ उनकी गलती होगी, कुछ आपकी गलती होगी, लेकिन मुझे लगता है मेरी मदर अभी भी दुनिया की अजीम तरीन औरत है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया मुसलमान। इनफ। अगर वो हैं या देख रही हैं तो प्लीज़ एक बार आ जाएं, वजह बता दें क्यों नहीं आई, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये 7 ट्यूबलाइट्स क्यों लाई हैं? मुझे मोटी ट्यूबलाइट्स नहीं मिली, पतली मिली है। बॉडी के किसी भी पार्ट से मैं तोड़ सकती हूँ, ये डेयर नहीं है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जो आप बोले वो मैं कर सकती हूँ। चले आए सामने आ जाए वहाँ पे। कहाँ मार के तोड़ेंगी? कहीं पे भी। सर पे मारे सारी। सारी। और मारे और मारे और मारे मारे तोड़े से। ये सिलेक्शन हो गया। वकार की अच्छी बात यह है कि सीधी बात, नो बकवास। आपको पता है कि कराची में रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आप में से डेयर का सामान कौन लाया हुआ है? आप आ जाए ऊपर। क्या करेंगे? मैं इस शीशे को 1 फिंगर पे यानी कि स्पिन कर सकता हूँ और इतनी देर तक कर सकता हूँ जब तक मेरे हाथों में जान है। चलें जी, और कौन लाया है? क्या करेंगे? मैं नैनचक चलाऊंगा। चलाएं। खड़े हो जाओ। जब मैं बोलूंगा ना घुमाओ, तो आपने घुमाना शुरू कर देना, अपनी जगह से नहीं हिलना। लेकिन आप इस तरह चलाएंगे कि इसके हाथ से गिर जाए। अगर आपने टच किया तो आप रिजेक्ट। घुमाए। गो। टच नहीं होना चाहिए। आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। शीशा गिरा, ये गया। टच हो गया बॉस, टच हो गया। चले चले, आप अपना काम करें। 5 4 3 2 1। रुक जाए मामा। आपकी सिलेक्शन हो गई। थैंक यू। हाँ जी। जो चैलेंज आपको अभी मिलेगा उसमें जो नहीं कर पाएगा वो अपने घर जाएगा। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, तो आसान चैलेंज मिलना चाहिए। करना ये आपने माउंटेन ड्यू नीचे रख दें कि जैसे ही मैं गो बोलूँगा आप यहाँ भागेंगे। जब मैं स्टॉप बोलूँगा, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा माउंटेन ड्यू होंगी वो एक लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। एंड गो। जीता कौन? जी आमना रहीम। यस सर। यस सर। कहाँ? क्लास में आई हो? इस शो में क्यों आना चाहती हैं? मुझे आपसे मिलना था तो। चले मुलाकात हो गई। जी अब? जी। अब डेयर करना है। फ्लर्ट किया है कभी आपने? नो सर। होता क्या है? ये तो जब पता ही नहीं है तो किया नहीं है, कैसे आपको पता चला? फ्लर्ट तो एक ही होगा, पता नहीं। मुझे डीपली इतना फ्लर्ट का नहीं पता सर। लड़के छेड़े कभी आपने? नहीं नहीं।
लड़के नहीं छेड़े, वो लड़कों ने मुझे कभी कभार अगर छेड़ते हैं तो फिर वो पिटते भी हैं। अच्छा। अगर मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ था सर, जब मैं N1 में मतलब ऑफिस से आ रही थी तो मैं ट्रैवल कर रही थी N1 में ना, तो मेरे नियर बराबर में एक लड़की बैठी तो बहुत डिसेंट थी तो उसको जो कनेक्टर वाला होता है ना उसको पिन कर कोनी मान रहा था, तो मैं बैठी थी तो क्या कहते हैं उसने थोड़ी रिजर्व हुई ना, मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ कोई प्रॉब्लम है मैम, तो उसने कहा कुछ नहीं। अच्छा फिर मैंने देख लिया तो सब बाकायदा कोनी मारते, मैंने कहा अच्छा वो कोनी मारे कनेक्टर के, नहीं फिर वो उतर गई ना, फिर मैं इधर सीट पर आ गई ना, तो उसके बाद है ना फिर वो अगेन है ना उसने मुझे उसने हिट किया ना, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ ना सर। अच्छा मैं देख रही हूँ कोई मुझे पुलिस वाला कोई दिखे दैन मैं उसको उतारूँ। अच्छा जब मैं मतलब कि वहाँ पर है ना बिना थाना था, ठीक है, मैं वही वेट कर रही थी, मैंने फ़ौरन वैन वो गेट खोला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कनेक्टर की शर्ट पकड़ी और थाने के अंदर ले गई ना, तो फिर थाने वाले पुलिस वाले जो भी थे वो आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा सर ये कंटिन्यूसली लड़कियों को छेड़ा था और इन्होंने जो ना कोनी मारी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मैम अपनी जूती उतारे उसको मारे। अच्छा मैंने उससे उतरने से पहले ना पूरा मारा, उसको स्लैप भी लगाया था, शर्ट मैंने फाड़ दी थी। क्या लगाया था? स्लैप चमाट लगाए थे जी, ठीक है सर। उसके बाद वो जो N1 वाले थे वो भाग गए थे, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आप मैम इसको मारे ना, और उन्होंने कहा आप कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, मैंने कहा नहीं मुझे रिपोर्ट्स नहीं लिखवानी, जो भी करना आप इसके साथ कीजिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। अगर आपको कोई लड़का पसंद आ गया और आपके घर वाले उससे शादी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? तो फिर मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी मॉम्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती। तो आप प्यार ही क्यों करेंगी फिर? देखिए सर प्यार तो मुझे नहीं पता, खैर होगा। अगर हो गया, अभी तो बच्ची हो ना। सर अगर होगा इन केस एज अ फ्यूचर, अगर हो गया तो उस लड़के से बात की, उसको आश्रय दे दिए, ठीक है, जब उसने रिश्ता भेजा आपके माँ बाप ने मना कर दिया, नहीं पहले मैं अपनी मॉम को पहले पूछूंगी रीजन कि मम्मा अम्मी आज मैं सेट होने जा रही हूँ। नहीं मतलब जैसे आप कह रहे हो ना कि रिश्ता लाए, ठीक है, वो रिश्ता लेकर आए तो मैं मम्मा से पूछूंगी, मम्मा ने से आपने कहा ना मना कर दिया, तो पूछूंगी कि मम्मा रीजन क्या है, तो जब मम्मा रीजन बताएंगी कि बैकग्राउंड देखेंगी क्या है जो भी है, अगर मम्मा खुश नहीं होंगी तो सर वो तो आप मुझे बताते ना, पेरेंट्स खुश नहीं होंगे तो आप कैसे खुश होगे, तो मैं अपने मम्मा के अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। गाली सबसे बड़ी कौन सी दी आपने आज तक? नहीं सर गाली तो अल्लाह कुछ कभी नहीं। बुलडॉग वो तो पता मुझे वो तो कुत्ता होता है, गाली तो नहीं हुई ना। तो एक वो भी गाली एक तरह के, अगर बुलडॉग बोल रहे हो गाली हुई, बुलडॉग गाली हुई पता नहीं सर। आप हैं ऐसी या बन रही हैं? नहीं सर मैं क्या बोलता हूँ, मैं जैसी हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं वैसी हूँ, मुझे बनने की जरूरत ये करती ना। जी आने लगा तभी। अच्छा सॉरी सर। चले 1 मिनट है, पहले तो आपने यहाँ खड़े होकर इस कैमरे में दिखाना है कि आप इंटरटेनिंग है। 5 सेकंड हो गए। अच्छा सॉरी सर। Hi guys, I'm Mickey Mouse. It's my I love you. Oh my God. Yeah. You know, my sweet mama, it's so cute. लगता है. I love you, mama. Oh my God. क्या कर रही थी आप? Entertainment. चलिए खड़ी हैं आप, एक टांग उठा लें, ऐसे ही रहना है। नेक्स्ट। One, two, you hear the clock ticking, tick tock. You about to stop living. फ्रेंड हो सही I want you to remember बोलना आता है भी मुंह उठा के but the day don't have no memory. I'm coming. क्या Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody control me. I'm coming. रूसा आमिर, आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ। फॉर्म पे आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। नेक्स्ट एपिसोड। नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा जी सुनाइए। मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ऑलरेडी स्क्रूड अप लाइफ में। जो एक और टर्न आया था दैट वाज ऑफ माय डिवोर्स एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ वकार ज़का लिविंग ऑन द एज। क्या? कूल हो या हो स्कूल बड़ी, क्यूट हो या हो रूट सड़ी, हो गया एक वकार
है लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है, ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा पानी है, कर जो हिम्मत तू दिखा, फेमस है ना तू बदनाम है बस आम है।